दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे अपने चैनल के साथ प्रस्तुत हूँ। तो आज का विषय है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना नवरात्रि के समय में कितना लाभकारी होता है। सभी कष्टों का निवारण है की विशेषताएं बताने के लिए मैं आया हूँ। और कैसे करें, क्या करें, वो सारी चीजें इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। चलिए विषय को शुरू करते हैं। लेकिन विषय को शुरू करने से पहले सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार मोटिवेशन सहयोग देते रहें। बट मेल बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, नवरात्रि में करें सिद्ध कंजुका स्तोत्र का पाठ, सभी कष्टों से मिल सकती है मुक्ति। तो शारदीय नवरात्रि का खास महत्व है। आपको बता दें कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। और इस साल नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। वही नवरात्रे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग दुर्गा चालीसा और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। मान्यता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। चलिए आइए जानते हैं इस स्तोत्र के बारे में। तो ये स्तोत्र है। स्तोत्र को मैं पढ़ के क्या सुनाऊं, आपको तो पता ही होगा स्तोत्र। और ये इस स्तोत्र को पढ़ने के बाद माता की आरती जरूर करें। को करने से बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। इस स्तोत्र को पढ़ने से सारे, मतलब इस स्तोत्र का मतलब ये है कि आप, शिव जी ने पार्वती जी को ये गुप्त गुप्त स्तोत्र बताया था, जिसमें कि पार्वती जी ने पूछा था कि जो भक्त हैं वो 9 दिन अगर पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कवच नहीं कर पा रहे हैं, अर्गला नहीं कर पा रहे हैं और उनको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारी कृपा बनी रहे, इसके लिए कुछ ऐसा गुप्त स्रोत बताइए जो कि वो करने से वो पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त कर सके। तो शिव जी ने बोला कि चलो, ये गुप्त स्तोत्र है, जो भी भक्त, देवी भक्त जो भी होगा, अगर वो इस स्तोत्र को नियमित करता है तो उसे लाभ तो होगा ही, सारे कष्ट तो उसके दूर होंगे ही। लेकिन अगर वो नवरात्रों के समय में इस पाठ को विशेष तौर पर करता है तो उसको देवी की कृपा विशेष तौर पर प्राप्त होगी, सारे कष्टों का निवारण होगा। जो स्रोत है वो इस तरह है। शून्य देवी प्रोक्षामी कुंजिका स्त्रोत्रम मंत्रबाण। इस तरह से ये स्टार्ट होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आप इस पाठ को रोजाना एक पाठ सुबह या शाम जब आपको समय मिले, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। 5 मिनट में बहुत अ, शुद्ध शुद्ध लेकिन पढ़ने की प्रयास कीजिएगा। 5 मिनट से 7 मिनट का समय लगता है। और आप इसे करने के बाद माता की आरती कर लें। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी वाली आरती कर लें और माता के सामने प्रार्थना करें कि मेरे मेरे सारे दुखों को हरें, सारे कष्टों को दूर करें और मुझे हर तरह के बाधाओं से मुक्त करें। धन संपत्ति संपदा, मेरी जिंदगी में सुख समृद्धि का आगमन हो और माता आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखें। तो इस तरह से कर कर ये जो ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये जो मंत्र है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के गुप्त मंत्रों में से ही आया हुआ मंत्र है। इसको नवार्ण मंत्र भी कहते हैं। तो इस पाठ को अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहे हैं या कवच अर्गला कीलकम का भी पाठ कर रहे हैं तो लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। या पूरे सप्तशती, दुर्गा सप्तशती की पाठ कर रहे हैं उसके बाद भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर जिसके पास समय नहीं है, ऑफिशियल टाइमिंग है या फिर बिजी है, तो एक सी किताब है दुर्गा चालीसा, वो चालीसा की किताब पढ़ लें। दुर्गा सप्तशती ना पढ़ पा रहे हैं तो चालीसा कर लें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर लें, उसके बाद आरती कर लें। किस नामावली होती है दुर्गा जी की,
32 नामावली के पाठ करने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अभी ये विषय मैंने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के लिए रखा था, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बिल्कुल करें। तो आशा करता हूँ जो मैंने विषय समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप उस अनुसार पूजा अभी तक नहीं कर रहे थे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं कर रहे थे, तो अब करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा मुहूर्त चल रहा है, सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाएं और ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे कि मुझे आपका मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन, आपका प्यार दुलार सहयोग मुझ पर बना रहे। चलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट पर जयकारा लगाएं, हर हर महादेव, जय श्री राम या माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। जो भी आपको सही लगे आप उसको जरूर करें। तो चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम, बोलो सांचे दरबार की जय।